जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक पेज। उम्मीद है कि आप सब देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आज की वीडियो में थंबनेल से वाज़ेह है कि बात करना चाह रही हूँ अभी रिसेंटली जो एक और खलीलुर रहमान कमर के हवाले से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। खलील साहब की वैसे तो बड़ी इज्जत है और माशाल्लाह वो बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के राइटर भी हैं, सॉन्ग राइटर, स्टोरी राइटर, ड्रामा, फिल्म राइटर, डायरेक्टर। तो उनका जो काम है वो बड़े प्रोफेशनल है अपने उस काम के अंदर और बड़ा ज़बरदस्त काम है और सब लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनके ड्रामों को पसंद करते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम देखते हैं कि बॉर्डर से उस पार यानी कि इंडिया में और इवन जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बसते हैं तो जो ज़बान को समझते हैं वो उनके ड्रामों को पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से तो बहुत 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 तारीफ भी है और उनकी कदर भी करते हैं हम कि वो एक लेजेंड है पाकिस्तान के और बहुत ही काबिल एहतराम भी हैं। और दूसरी जानिब एक ऐसा शख्स है जिसको हम बहुत अरसे से ड्रामों में देख रहे हैं और हम उनकी अदाकारी के फ़ैन हैं। एक शख्स की हम राइटिंग के फ़ैन हैं और दूसरे शख्स की हम अदाकारी के फ़ैन हैं, उनकी एक्टिंग के फ़ैन हैं और वो है नुमान एजाज। अब नुमान एजाज शायद मेरी उम्र से भी ज़्यादा उनका तजुर्बा है एक्टिंग में। हमारे पेरेंट्स उनको देखा करते थे ड्रामों में। तो अब दोनों का एक एक लंबा करियर है, उसके अंदर उन्होंने नाम बनाया है, इज्जत कमाई है बहुत ज़्यादा, बहुत पूरी दुनिया में, इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो सब लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि टीवी इंटरव्यूज़ में या फिर डिफरेंट जगहों पर जहां वो बात करते हैं, उनसे सवालात पूछे जाते हैं, तो वहां पर वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जिससे हमारे दिलों की भी तो आज़ारी होती है, हमारी दिल आज़ारी भी होती है, लेकिन खुद उनके लिए वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। टीवी इंटरव्यूज में जब सवालात पूछे जाते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ सवालात होते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि रैपिड फायर का भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक सेगमेंट होता है। तो बड़ा मेंटली आपको केयरफुल होकर उन सब चीज़ों का जवाब देना होता है। लेकिन खलील साहब को तो कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं कि वो कितने ब्लंट हैं और अपनी बात किस तरह से वो कह जाते हैं, चाहे उनको किसी के बारे में भी बात कहनी हो। तो जब खलीलुर रहमान कंवर से रिसेंटली एक खातून ने पूछा इंटरव्यू में नुमान एजाज के हवाले से, तो उन्होंने बहुत ब्लंटली कह दिया था कि वो एक घटिया आदमी है, वो एक घटिया इंसान है। तो अब ये बात थोड़ी सी समझ रहे हैं अखलाकी तौर पर भी अच्छी नहीं है। वो भी एक लेजेंड है, बहुत पुराने अदाकार हैं, उनकी भी इंडस्ट्री में एक इज्जत है और बहुत काम किया है नुमान एजाज ने भी। और उनके बारे में खलीलुर रहमान कंवर साहब ने अचानक से यूँ कह दिया कि वो एक घटिया इंसान है। अब ये इंटरव्यू कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहा है ऑब्वियसली। किस तरह से घटिया उन्होंने कहा कि देखिए एक ड्रामे में कैरेक्टर था, हालांकि वो खुद भी उनको ड्रामा में कास्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक ड्रामे में कैरेक्टर था घटिया इंसान का, घटिया आदमी का। तो मैंने कहा कि नुमान एजाज से अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नुमान एजाज को इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी इस कैरेक्टर को अदा करने के लिए। तो ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता था और उन्हीं को सूट करता था। आप अंदाजा करें कि अब वो इस गुफ्तगू से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि नुमान एजाज एक घटिया इंसान है, एक घटिया आदमी है, तो इसलिए उनको एक घटिया आदमी का कैरेक्टर दिया जो उन्होंने बखूबी निभाया। अब हम एक तरफ तो एक एक्टिंग स्किल की बात कर रहे हैं, हम बात करें एक प्रोफेशन की, लेकिन दूसरी जानिब ये एक जाती हमला है, ये एक पर्सनल अटैक है उस बंदे के ऊपर जिनके साथ उन्होंने भी काम किया है। तो हम समझते हैं कि शायद ये उनका कोई जाती इख्तलाफ है, जाती रंजिश है जो कि रिजॉल्व नहीं हुई, जिसको एड्रेस नहीं किया, जिसको मनाया नहीं गया आपस में एक दूसरे को। तो अब टीवी पर आकर तो एक दूसरे के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है। अब ये बात तो उन्होंने कह दी, लेकिन इस बात का असर कितनी दूर तक जाएगा इस चीज का अंदाजा शायद उनको खुद भी नहीं था, और अगर था भी तो शायद वो यही चाहते थे कि वो यही बात इसी तरीके से नुमान एजाज के बारे में करें। अब दूसरी जानिब नुमान एजाज से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में खलीलुर रहमान कंवर के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो एक सिक मेंटालिटी के बंदे हैं, पागल आदमी है। अब उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये बात की, शायद वो उनकी उस बात का जवाब था कि उन्होंने कहा कि वो एक मेंटली सिक पर्सन है, वो एक बीमार आदमी है या वो एक पागल आदमी है, साइको आदमी है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते थे। अब जिस तरह का रवैया हम खलील साहब का देखते हैं, ठीक है, हमें उनके काम पर, उनकी जो क्राफ्ट है, उनका जो वो काम करते हैं, जो उनकी स्किल है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है और पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनको पसंद करते हैं। दूसरी जानिब हम नुमान एजाज को लें इन कंपैरिजन, तो उनके भी उतनी फैन है, उनकी भी उतनी फैन फॉलोइंग है, उतनी लोग उनकी कदर करते हैं। लेकिन इस तरह के पर्सनल अटैक टीवी पर आकर एक दूसरे के बारे में करना, और दोनों सीनियर लोग हैं, ऐसा नहीं कि जूनियर हैं और जज्बाती होकर कोई बयान दे दिया और गलती से कुछ कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो डेफिनेटली उस बंदे की इज्जत के ऊपर
एक हमला भी है, जाती हमला जैसे मैं पहले कह रही हूँ कि है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि आप काम भी करते हैं, सेम इंडस्ट्री में रहते हैं और आपके दरमियान कोई अगर आती है, इस तरह की बात आती है, तो आप उसको रिजॉल्व करें, रादर देन आप टीवी पे बैठ के एक दूसरे की टांग खींच रहे, लेग पुलिंग कर रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं बदतमीजी के अल्फाज में। इससे पहले भी खलील साहब के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि वो ऐसी बातें कह जाते हैं, सिर्फ मेल एक्टर्स के बारे में, मेल पर्सनैलिटीज के बारे में नहीं, बल्कि फीमेल एक्टर्स के बारे में भी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, चाहे वो उनके कपड़ों से रिलेटेड हो या अक्सर वो उनके कैरेक्टर के हवाले से बात कर जाते हैं। तो बड़े बुरे तरीके से वो अपनी इस बात को प्रेजेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पहले मैंने हवाला दिया था कि उन्होंने सबा कमर के हवाले से बात की और डिफरेंट लोगों के बारे में वो बात करते हैं, हालांकि खुद भी उनकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जो हम टीवी पर देखते हैं, जो हमें खुद भी पसंद नहीं आती। जिस तरह से वो खवातीन से बगलगीर होते हैं, जिस तरह से वो फ्रैंकनेस दिखाते हैं, वो रीमा थी या रेशम थी, उनसे मुलाकात करते हैं, हालांकि वो उनसे डिस्टेंस रखना चाह रही थी उस वीडियो में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। सो आप किसी इंसान को एक इंसान होने का मार्जिन तो जरूर दें, मेरा ये कहने का मतलब है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको एक दूसरे के बारे में पसंद नहीं है, तो उसे टीवी पे लाने का इस तरह से कोई मकसद और मतलब नहीं है। तो अगर दो सीनियर लोग एक सेम इंडस्ट्री के, सेम प्रोफेशन के आपस में इस तरह से अपनी दिखाएंगे, कनेक्शन शो करेंगे लोगों को, और टीवी पर आकर इस तरह के एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, तो दोनों की रिस्पेक्ट कम होती है, एक शख्स की नहीं, दोनों की रिस्पेक्ट कम होती है। लेकिन क्योंकि खलील साहब ज्यादा बोलते हैं और वो हर किसी के बारे में बोलते हैं, तो वो ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं इन चीजों के बारे में। नुमान एजाज के हवाले से मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी बहुत ब्लंट कोई स्टेटमेंट दिया हो किसी खातून के बारे में या अदरवाइज किसी के बारे में। तो उन्होंने जो खलील साहब के हवाले से बात की है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते हैं इन चीजों के बारे में, और वो शायद उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, या वो सोचते नहीं है बात करते हुए, या वो सोच समझ के बात करते हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस लड़ाई के बारे में बताएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या सीनियर लोगों को इंडस्ट्री के इस तरह की चीजें कहनी चाहिए टीवी शोज के अंदर आके, इंटरव्यूज के अंदर आके एक दूसरे के बारे में, या नहीं कहनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।